आखिरी पढ़ के भाई तुम 100 में से 100 ले आओगे। बोर्ड इज नो मोर लाइक दैट। बोर्ड अब आपको बहुत ही खतरनाक एकदम बिल्कुल ही ऐसे सवाल देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। सबसे पहले आप लोग 8 तारीख को अपना फ्लेमिंगो बुक खत्म करेंगे, जिसमें आप अपना प्रोज और पोएम को खत्म करने वाले हैं, और 12 मार्च वही सुबह वाली जो क्लास होती है वो लेकर आप लोगों का पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर देना है। अब जो सवाल पेपर के अंदर आ रहे हैं वो ये पूछा जा रहा है कि डगलस ने जो लाइन बोली, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? भाई इस समय आई होप आप थोड़ी सी टेंशन में होंगे। आई डोंट एक्चुअली होप दिस, बट आई नो कि हाल थोड़ा टाइट ही होगा, है ना? क्योंकि भाई आप लोगों को इंग्लिश के एग्जाम के लिए, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी, उनको बहुत सारा टाइम मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। और ये सोच सोच कर कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, सब बच्चों ने फ्रांस वाला काम किया होगा। यानी आप लोगों ने करी होंगी चीजें कल पे प्रोक्रेस्टिनेट, है ना? कि कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ा तो थोड़ी देर में पढ़ाई की शुरू करते हैं। और देखते ही देखते रह गए हैं भाई आखिरी के कुछ 4-5 दिन, है ना? और अब टेंशन हो रही है कि मैम इन आखिरी 4 दिनों में सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंटेंट रहने वाला है। मैम बहुत हालत टाइट हो रही है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दो कि क्या करना है। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो है बेटा, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आई हूं कि अब आपके आखिरी 4 दिनों के लिए भी आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। भाई देखो, ये क्लेम अगर मैं करूं कि भाई 4 दिन आखिरी पढ़ के भाई तुम 100 में से 100 ले आओगे, तो बेटा देखो वो तो बहुत मुश्किल है ना? क्योंकि एक बच्चा वो जो पूरे साल मेहनत करता है, और एक वो जो कहे कि आखिरी के 4 दिन पढ़ के 100 में से 100 ले आऊंगा, तुम कोई नियामत ही होगे बेटा अगर ऐसा हो जाता है। बट यस, टू एक्चुअली स्कोर अबव 90% इज स्टिल पॉसिबल, बिकॉज इंग्लिश एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना? इंग्लिश एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपकी बैकबोन है बेटा आपके सारे मार्क्स की। अगर आप वैसे तो अब सीयूईटी है, बेस्ट 4 काउंट नहीं होता, लेकिन ओवरऑल लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। तो भाई मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आपको अपने इंग्लिश को आखिरी के 4 दिनों में किस तरीके से पढ़ना है। 2026 यानी बेटा अभी आपके 12 मार्च के बोर्ड के लिए आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से होनी चाहिए। भाई देखिए, मैं यहाँ पर अभी टाइमलाइन जो है बेटा वो शुरू करती हूँ 8 मार्च से। ठीक है, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आपसे 8, 9, 10 और 11, क्योंकि 12 मार्च को तो बेटा आपका पेपर ही है। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो बेटा अगर कर देते हो अभी से तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आखिरी के 4 दिन तक टाल रहे हो तो क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। सबसे पहले 8 को बच्चे आप लोग निपटाएंगे अपनी फ्लेमिंगो। अब ये कैसे कवर अप होगा? भाई सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी पढ़ना है, 8, 9, 10, 11 जो भी आपकी डेट है, भाई आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज ये बोर्ड बेटा वो वाला नहीं रहा जो आपको ऐसे एकदम वो बेकार से घटिया से बिल्कुल इजी क्वेश्चन देगा। नो, बोर्ड इज नो मोर लाइक दैट। बोर्ड अब आपको बहुत ही खतरनाक एकदम बिल्कुल ही ऐसे सवाल देता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। टेक्निकली वैसे देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो इस बार 10th का पेपर आसान आया है, बट जितना गैप बेटा क्लास 12th के एग्जाम के लिए हम लोगों को मिला है, ठीक है, वो गैप का जो हमें एग्जाम में जो गैप दिया गया है बेटा, उसके हिसाब से देयर आर चांसेस कि इस साल आप लोगों का जो पेपर आए वो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। ठीक है, देयर आर चांसेस दैट पेपर माइट बी ऑन द डिफिकल्ट साइड दिस टाइम। तो भाई फ्लेमिंगो आप लोगों को खत्म करनी है 8 तारीख को, बिकॉज सबसे बड़ा मेजर चंक बेटा अगर आपने अपने सिलेबस का 8 तारीख को खत्म कर दिया तो आप अगले 3 दिनों के लिए थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम टेंशन में होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 8 तारीख को अपना फ्लेमिंगो बुक खत्म करेंगे, जिसमें आप अपना प्रोज और पोएम को खत्म करने वाले हैं। 9 तारीख को बेटा पूरा टाइम आपको लगाना है अपनी विस्तास में। ठीक है, विस्तास कंप्लीट करेंगे। 10 तारीख को बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी राइटिंग स्किल्स। साथ ही साथ इस साल का जो मॉडल पेपर है भाई, एक बारी वो मॉडल पेपर भी देख लेना, क्योंकि मॉडल पेपर में से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और 11 तारीख को भाई एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना
है, एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग रिवीजन करेंगे भाई पूरे सिलेबस की। इसके अंदर आप अपने सारे PYQs, MIQs, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, CYQs, करंट CYQs यानी करंट ईयर क्वेश्चंस, जो आपको लगता है कि भाई इस साल पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। और 12 मार्च को तो भाई तुम्हारा पेपर है ही। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये सब आपने लिख तो दिया कि ये सब हम लोगों को पढ़ना है, ये सब हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ये सब हम प्रिपेयर करेंगे कैसे, मतलब इज देयर गोइंग टू बी एनी हेल्प फ्रॉम योर एंड एज वेल? तो एब्सोल्युटली बेटा, जो प्लानिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है, आपके फ्लेमिंगो, आपके विस्तास, आपकी राइटिंग सेक्शन, आपका रिविजन ऑफ PYQ, MIQ, CYQ एंड योर मॉडल पेपर, ये सारी चीजें बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताकर चली गई और ये बोलकर चली गई कि जाओ अब खुद से पढ़ लेना। नो, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। हम लोग 8 तारीख को मिलना शुरू करेंगे भाई। 8 तारीख को अपन लोग मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर दोपहर को 2 बजे और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 8, 9, 10, 11 को ये सारा का सारा सिलेबस करेंगे और 12 मार्च भाई सुबह वाली जो क्लास होती है वो लेकर आप लोगों का पूरा सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर देना है। तो यस, आई वुड से कि अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो दिस हैज टू बी योर पैटर्न। अनदर थिंग जो आपको ध्यान रखनी होगी बेटा, वो क्या है, आप लोगों को सैंपल पेपर्स खोलने पड़ेंगे भाई, है ना। सैंपल पेपर्स खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलो, ठीक है, देखो कि उसके अंदर किस तरीके के सवाल आपको दिए गए हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर पुट अप देयर, ठीक है। जैसे हमने फ्लेमिंगो खत्म किया पूरा पढ़कर, प्रोज और पोएट्री, फिर अगले दिन हमने विस्तास कंप्लीट किया पूरा प्रोज और पोएट्री। तो आप लोगों को सिर्फ प्रोज में तो पोएट्री है नहीं, लेकिन आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि वंस द क्लास इज ओवर आपको बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, देखते हुए कि भाई क्या मैं इस सवाल का आंसर दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, व्हाट आई हैव सीन इन दिस ईयर्स पेपर्स इज कि भाई ऐसे सवाल भर भर के हैं, ऐसे सवाल जिसके ऊपर राइटिंग स्टाइल, नरेशन स्टाइल, ठीक है, रीजन, मेंटालिटी बिहाइंड दिस एक्शन, व्हाट कुड बी द रीजन, किस तरीके से चीज, मतलब दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस एनीमोर। ये नहीं पूछ रहे कि डगलस कहां पर गया सबसे पहले अपनी स्विमिंग को चेक करने के लिए, ऐसे सवाल पूछने बंद हो चुके हैं। अब जो सवाल पेपर के अंदर आ रहे हैं वो ये पूछा जा रहा है कि डगलस ने जो लाइन बोली, लाइक फॉर एग्जांपल, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हाउ डज दिस लाइन प्रूव फ्रूटफुल इन हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। ऐसे जो सवाल आ रहे हैं, मतलब यू आर नॉट इवन एबल टू थिंक, यू आर नॉट इवन एबल टू सी कि भाई क्या, व्हाट, क्या पूछ लिया ये हमसे। मतलब अब ऐसे सवाल हैं ही नहीं जो सिंपल उठाकर चैप्टर में से आ गए। नरेशन स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, ऐसी चीजों के ऊपर अब फोकस होना शुरू हो गया है, ठीक है, आयरनी के ऊपर, पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। सो नाउ इज द टाइम कि अब आप लोगों को अपने सिलेबस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि बेटा ये 12 मार्च के एग्जाम को आप अच्छे से एस कर सको, ठीक है। सो दिस हैज टू बी योर स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 4 डेज, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे। और ये पढ़ाई कराने के लिए भाई मैं भी आप लोगों को मिलने वाली हूँ 8 तारीख से। तो बस आप लोगों को क्लास में आ जाना है सब कुछ पढ़ने के लिए। 50-60% एफर्ट्स मेरे, 30-40% एफर्ट्स आपके, बाकी 10% भाई पेपर में, बिकॉज इस साल सेट थोड़ा लक के ऊपर भी चल रहा है, तो एंड वी कैन नॉट चेंज दैट एज ऑफ नाउ। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, आई वुड से कि पढ़ाई करना शुरू कर दो और तुम्हारी तैयारी को परफेक्ट करेंगे हम लोग आखिरी 4 दिनों में बैठकर, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। चलिए फिर इस ये सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बेटा आप लोगों को 8 तारीख वाली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।